हेलो बच्चों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ग्रेविटी जीनियस में। 2-3 दिन हो गए लगातार वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा मैं बिजी था, लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूँ। कोशिश करूँगा कि डेली आप लोगों का वीडियो आए। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है? वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो पॉलिनोमियल्स, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, और जो थर्ड चैप्टर वो फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, तो बेसिकली इन तीनों चैप्टर्स का एनसीईआरटी में एक चैप्टर में दे रखा है। अगर वहीं आप आर डी शर्मा की बात करें तो उसमें क्या है, 3 चैप्टर्स में इसको बाइफरकेट कर रखा है। ठीक है ना, तो हम खैर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक साथ हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफी होंगे, वो सारे क्वेश्चन 2 या 3 लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। आप लोग ये इस बात की गारंटी लिख लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे उससे बाहर एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। सारा कंसेप्ट वही होगा जितना यहाँ से करा दिया जाएगा। सब कुछ यहाँ आपको, सब आपके एग्जाम में, चाहे वो सेमेस्टर का SA1 का एग्जाम हो, टर्म 1 का एग्जाम हो, या फिर टर्म 2 का एग्जाम हो, या फिर यूटी हो, आप लोग का सब कुछ जो भी कराया जाएगा उसमें से जरूर मिलेगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्या कीजिए, इसका सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल बोलते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो कि वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या हो, होल नंबर हो। क्या हम बोलेंगे? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या हो, होल नंबर हो। तो यहां पे हम बोल सकते हैं वेरिएबल पावर इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे एक पॉलिनोमियल है px, अज्यूम करो क्या है, x की पावर 3/2 प्लस 2। अब एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल fx क्या है, x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 1। अब हम बात करें कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप यहां देखिए कि x की पावर, जो x का पावर है वो क्या है, एक फ्रैक्शन है, 3/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब बात करें वहीं जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ x की पावर 3/2 है, x की पावर 1/2 है। अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमको पता है बेसिस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना बचेगा, x की पावर 2/2 प्लस 5x प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x प्लस 5x प्लस 1। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 6x प्लस 1। अब यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है। इट मीन्स क्या है, ये एक होल नंबर है, तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में, एक मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो आपको क्या देखना है, जिसमें भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी वो सारे पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है ना, अब एक बात करें कि अगर पॉलिनोमियल डिग्री की हमने बात की थी, क्या होती है डिग्री, व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ, या हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर देखो कितना है, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो जाएगा। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी। बेसिकली इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितनी भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे, पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बारे में भी अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी आप यहाँ पे यह ध्यान रखिए कि जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर डिग्री 3 है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वही डिग्री कोई एज्यूम करो क्यूएक्स पॉलिनोमियल होता और ये होता 5x + 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है? क्योंकि पावर 1 है तो डिग्री आपकी है 1, तो ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। अब अगर मान लो कोई ऐसा होता कि qx = एक ऐसा होता सिर्फ 5 लिखा होता, क्या लिखा होता? 5 लिखा होता, तो इसको बोलते हैं x की पावर 0। और 5 × x की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? हम कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये बेसिकली क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना? फिर इसके आगे करते हैं। बेसिकली यही आपका है पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल का थ्योरी पार्ट है बेसिकली इतना ही है। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि और जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपकी थ्योरी होगी उसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी कौन सी? एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना? एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो सबसे पहला क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना? स्टेट द रीजन। तो सबसे पहला कह रहा है कौन सा पॉलिनोमियल वेरिएबल का है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन। 4x² - 3x + 7। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका? y² + √2। थर्ड पार्ट क्या है? 3√t + t√2। फोर्थ पार्ट है आपका y + 2/y। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो बात करें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल x है, यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब होल नंबर है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे बात करें तो y की पावर क्या है? 2 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे बात करें तो देखो 3 की पावर कितनी है? √t। √t का मतलब होता है t की पावर 1/2। अब t की पावर 1/2 हमने पढ़ा था होल नंबर नहीं है 1/2, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना? अब यहां पे बात करें तो y + 2/y है, तो यहां पे ये जो अपॉन में y है इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 2y की पावर -1। अब यहां पे पावर -1 आ गया, -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो देयरफॉर ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना? यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 है, विच इज होल नंबर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, 1, 2 और 3। यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्या है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और हमारा ये और ये दोनों कैसे हैं? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये कैसे हैं?
ये वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये पहले जो हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो सबसे पहले कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज कोफिशिएंट? तो जैसे एज्यूम करो एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब तो आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर को छोड़ के जितने भी टर्म बचेंगे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे आपका, तो 3 है। आपसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाता, कोफिशिएंट ऑफ कितना x का क्या हो जाता आपका आंसर, यहाँ पे x के साथ क्या है 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाता 2 हो जाता। कांस्टेंट टर्म कहता कितना है, तो कांस्टेंट टर्म आपका कितना है 5 है। 5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ पार्ट है √2x माइनस 1। फोर्थ पार्ट क्या है, √2x माइनस 1। अब हमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे देखिए है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसका मतलब इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ। इट मीन्स ये कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगा है, इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ बात करें तो क्या नंबर लिखा हुआ पाई बाय 2, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई बाय, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पाई बाय 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट कितना होगा, तो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 ऐड करने पे इस पॉलिनोमियल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या बताना थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो, और एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री कितनी हो 100 हो। तो यहाँ पे तो कुछ भी आप लिख सकते हो आंसर। क्या कह रहा है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया। अच्छा पहले बात कर लेते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 1 टर्म हो। कितने टर्म हो, सिर्फ 1 टर्म हो। एग्जाम्पल जैसे ले लिया हमने 3x, ये क्या है एक मोनोमियल है। आपने पहले भी पढ़ा होगा मोनोमियल बाइनोमियल के बारे में, पिछले साल 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये चीज पढ़ी होगी। बात करें बाइनोमियल की, बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो बाइनोमियल का मतलब हो गया 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 3x और 5x ये दोनों बाइनोमियल है क्या, तो ये दोनों बाइनोमियल, ये वाला ये जो टर्म है ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3x एंड 5x क्या है, एक लाइक टर्म्स है। कैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों ऐड होकर कितना बना लेंगे 8x बना लेंगे। तो 8x क्या होगा, एक मोनोमियल हो जाएगा, ना कि क्या होगा बाइनोमियल होगा। ध्यान रखना बाइनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल होगा उनकी डिग्री अलग होनी चाहिए या फिर वेरिएबल ही अलग होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो ट्राइनोमियल,
तो ट्राइनोमियल कैसा होता है जिसमें 3 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल कैसा होगा जिसमें 3 टर्मों के एग्जांपल लेते हैं x प्लस वाई प्लस टी। अब यहाँ पे तीनों अलग अलग वेरिएबल है, इनको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है। जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमको एक बाइनोमियल बताना है जो डिग्री जिसकी कितनी हो, 35 हो। तो बाइनोमियल बताना है तो इसका मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, 35 चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं 3x की पावर 35 प्लस 5x। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 35, इट मींस क्या हो गया, डिग्री इसकी 35 हो गई, और हमने साथ में 5x लिख दिया, 5 लिख दो, y लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री कितनी है, 35। सेकंड क्या कह रहा है, मोनोमियल लिखना है, तो x की पावर 100 जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, तो ये x की पावर 100 आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है, 100 है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, y की पावर 100 भी लिख सकते थे, t की पावर भी 100 लिख सकते थे, सारे क्या हो जाते, मोनोमियल हो जाते जिसकी डिग्री कितनी होती, 100 होती। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है सबकी डिग्री लिखनी है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें सबकी डिग्री लिखनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 5t माइनस रूट 7, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3। अब यहाँ पे सबकी डिग्री बतानी है। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब डिग्री मैंने क्या कहा था, वेरिएबल जो होगा उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट 3 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, y की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा जाता y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 1 इंटू वाई स्क्वायर है। तो अगर कोफिशिएंट की बात करता, कोफिशिएंट की बात अगर करता, वैसे तो किया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन कोफिशिएंट की बात करता तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना होता, -1 होता। यहाँ पे बात करें तो 5t रूट 7, t की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 1। यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, क्योंकि एनी नंबर पावर 0 हमेशा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी नंबर की पावर कितना हो जाता है, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर तो 3 ही आएगा ना, इसलिए वेरिएबल की पावर 0 हो गई, तो इसके यहाँ पे जो डिग्री होगी उसको क्या बोलेंगे, 0 होगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमको बताना है कि लीनियर है, क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक है। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड पार्ट वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स, फिफ्थ पार्ट 3t, और सिक्स्थ पार्ट क्या है आपका, सिक्स पार्ट है आर स्क्वायर, और सेवेंथ पार्ट है 7x क्यूब। क्या पढ़ा था बेटा कि अगर डिग्री 1 हुई, डिग्री 1 है तो वो कैसा है, लीनियर होगा, डिग्री 2 है तो वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 3 हुआ तो कैसा होगा, वो क्यूबिक होगा। फिर डिग्री अगर 4 हो जाती है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, और डिग्री 5 हो जाती है फिर हम ये बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम बोलेंगे कि उतने डिग्री का क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब अगर डिग्री 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, तो क्वाड्रेटिक हुआ। कैसा हुआ, डिग्री 2 के लिए क्या होगा,
क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 3, तो ये कैसा होगा और ये कैसा पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक होगा। यहाँ पे फिर से देखो पावर कितनी है 2 है हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 2 हुई, ठीक है ना। तो 2 है तो क्या बोलेंगे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें तो r एक वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो ये भी क्या हो गया डिग्री 2 है, तो कैसा हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे x की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 3, तो 3 होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं क्यूबिक। यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, जब डिग्री 1 होती है तो क्या बोलते हैं उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं डिग्री कितनी है इसकी 1, तो ये कैसा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहाँ पे ही बात करें तो x की पावर कितनी है 1 है, तो 1 है तो इसके मतलब डिग्री इसकी कितनी हुई डिग्री हो गई 1, तो ये कैसा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो भी करना होगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर कोई भी आप लोग